डीजे पर मौज मस्ती करने के बाद शाम को जब सोने का नंबर आता है, 3 से लेकर 4 घंटे तक डीजे पर नाचने के बाद जब एक नाबालिग सोने के लिए चलती है तो एक अपनी महिला रिश्तेदार से कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर महिला रिश्तेदार के पैरों की तले की जमीन दोस्तों बिल्कुल खिसक जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बलरामपुर जिले की एक घटना के बारे में, जहां पर एक शादी थी और उस शादी में हमारे देश के हर जिले, हर कस्बे, हर गांव के रीति रिवाज की तरह कुछ लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। उस इनविटेशन में किसी गांव से एक पेरेंट्स अपने एक नाबालिग बच्ची के साथ इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। अब ये जो रीति रिवाज है हमारे देश में बहुत ही शानदार रीति रिवाज है, लेकिन किस तरह से दोस्तों रीति रिवाज हमारे ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं और हमारी जिंदगी को तबाह करके रख देते हैं, हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस नाबालिग बच्ची के साथ, आखिर उसके साथ क्यों, कैसे और क्या हुआ। एक परिवार होता है जिसमें एक मम्मी पापा हैं, वो अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर एक शादी में पहुंच जाते हैं, खुशी से पहुंचते हैं, मौज मस्ती के साथ पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि जिस शादी में हम जा रहे हैं वहां हम दूल्हे को या जो भी दुल्हन होगी उनको आशीर्वाद देंगे और मौज मस्ती करके दावत खा के अपना घर मजे मजे से आएंगे। लेकिन उनके साथ कुछ उल्टा ही होता है। शाम को डीजे का प्रोग्राम सेट होता है, सभी लोग मौज मस्ती में थे और सब एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई अपने अपने गाने बताओ, तुम कौन से गाने पे नाचोगे, तुम कौन से गाने पे नाचोगे। डीजे का प्रोग्राम सेट होता है, सभी लोग मौज मस्ती करने के बाद सो जाते हैं। लेकिन तभी वो नाबालिग बच्ची जो अपने पेरेंट्स के साथ इस रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए आई थी, अपनी एक महिला रिश्तेदार से कुछ ऐसा बताती है जो उस महिला रिश्तेदार के होशो हवास उड़ा देता है। और वो बताती है दोस्तों कि जब डीजे बज रहा था तब डीजे के बजने के दौरान मैं टॉयलेट की तरफ जाती हूं और मेरे पीछे 2 लड़के जो हो सकता है कि पहले से ही ताक में बैठे हों, पीछे पीछे आते हैं और उस लड़की का मुंह दबाकर उसे खेतों की तरफ लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों डीजे की साउंड में जितने भी लोग वहां पर डांस कर रहे थे, जितने भी लोग वहां पर नाच रहे थे, वो तो मौज मस्ती में रहे होंगे। अब उन्होंने इस बात पे गौर नहीं दी होगी कि वो लड़की कहां है। जो 2 लड़के यहां भी खड़े होकर उस लड़की का डांस देख रहे थे वो कहां चले गए और अचानक से कैसे गायब हो गए। डीजे की मौज मस्ती में किसी भी इंसान ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। अब वो 2 लड़के उस लड़की के पीछे पीछे टॉयलेट तक जाते हैं, उसका मुंह दबाते हैं और दोस्तों उसे खेतों की तरफ ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करते हैं, गलत काम करते हैं और उसे गलत काम करने के साथ साथ धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने इस बात को किसी से बताया तो हम तुम्हें जान से मारकर फेंक देंगे। अब वो लड़की 2-3 घंटे बाद रोती रोती अपने घर वापस आती है, अपने रिश्तेदार के घर वापस आती है और उस महिला रिश्तेदार से अपना सारे जो भी उसके साथ घटना घटती है उसे बताती है, जिसको सुनने के बाद महिला रिश्तेदार बिल्कुल खौफनाक मंजर में पहुंच जाती है, घबराती है, डरती है कि अब मैं इस घटना को किससे बताऊं। हालांकि उसने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और उसने बता दिया अपने रिश्तेदारों को, बाकी रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के सभी लोगों को। वो जान पहचान के सभी लोग इस घटना की रिपोर्ट करते हैं, थाने जाते हैं और दोस्तों थाने में पुलिस बहुत ज्यादा एकदम से सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद उन लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर कर लेती है गिरफ्तार और धारा 376, 506 पॉक्सो एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करती है और उसके बाद दोस्तों उन्हें भेज देती है जेल। अब इस घटना को आप लोगों के साथ शेयर करने का मोटिव क्या है दोस्तों? वो ये मोटिव है कि अपनी मौज मस्ती में हम सभी लोगों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे घर की नाबालिग लड़कियां हैं, वो कहां हैं, कैसे हैं, किस कंडीशन में, उनका ध्यान भी रखें और मजे भी करें। अब दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।